देखिए, दो बातों पर मैं चर्चा करूंगा यहां पर। गो एहेड। दो इशू हैं। एक इशू तो आपने कहा कि कौन ऑफर दे रहा है जी, बीजेपी की तरफ से, कौन ऑफर दे रहा है। पिछले 10 सालों के अंदर अब ये बताने की जरूरत हो गई है। इतनी सरकारों को खरीदा गया, इतने विधायकों को तोड़ा गया और इतने लोगों को पार्टी में शामिल करवाया गया। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौन ऑफर देता है। दूसरी बात समझ लीजिए आप बात को, ये जो केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद रिमांड हुआ, उसके बाद 14 दिन की जेल में भेज दिया गया, ये तो सारा स्क्रिप्टेड है, ये तय है पहले से। और संजय सिंह की बात को मिसाल मत लीजिए आप। संजय सिंह को गिरफ्तार, ये तो ईडी के हाथ में है। कोर्ट भी ईडी के हाथों मजबूर है, कोर्ट भी ईडी के हाथों मजबूर है। ईडी किसको छुड़वा दे, किसको जेल में रखे, ये ईडी करेगी। और ईडी कौन चला रहा है? सीबीआई कौन चला रहा है? भारतीय जनता पार्टी और यह सरकार। और ऐसे लोग भी हैं जिनके खिलाफ प्रधानमंत्री ने खुद आरोप लगाए, उनके घर तो ईडी नहीं गई, उनके घर तो ईडी का छापा नहीं पड़ा, उन्होंने ईडी ने उनको तो जेल में नहीं भेजा। इसलिए जो आप सफाई दे रहे हैं प्रदीप जी, आप जो बार बार सफाई दे रहे हैं बीजेपी के पक्ष के अंदर, ये सब गलत है, ये सब नाटकबाजी है, ये सब बीजेपी का एक स्क्रिप्टेड मामला पूरा का पूरा है। कैसे? सिरसा जी, मैं आप यहां पर बैठे हुए हैं, कैसे? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, कैसे? क्या ऐसे ही है जैसे मैं बता रहा हूं? नहीं, मैं एक चीज कह रहा हूं, सिरसा जी जवाब देंगे। मेरा एक बहुत इनोसेंट सा सवाल है मेरा, हरिशंकर जी मैं आपसे, मैं कह रहा हूं कोई अगर ऑफर देता है, लेट्स से मैंने इस वक्त अगर फोन पे डायल किया और अगर मैं जाके इस वक्त अगर मैं अपने प्रोड्यूसर को, मेरी एक सेकंड बात सुनिए प्लीज, मेरे प्रोड्यूसर को मैं हेलो करता हूं, जैसे कि भाई हेलो मान लीजिए एक मैसेज भेजता हूं, वो उसके पास मैसेज डिलीवर होता है, एक डिजिटल ट्रेल रहती है और डिजिटल ट्रेल के ऊपर, जैसे मैंने अभी मैसेज किया, ये डिजिटल ट्रेल के ऊपर वो हेलो चले जाता है। तो कल को अगर कोई प्रोड्यूसर को, मेरे प्रोड्यूसर जो मुझे बोलेगा कि हाँ प्रदीप जी ने मुझे हेलो मैसेज भेजा, इसी तरीके से जब आतिशी जी कह रही है कि उनको कोई ऑफर दे रहा है तो उसका कुछ तो डिजिटल एविडेंस होगा। और मैं तो चाह रहा हूं उस व्यक्ति को एक्सपोज किया जाए, वो व्यक्ति को सामने पब्लिक डोमेन में आने से रोका क्यों जा रहा है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, मैं आपको एक चीज बताऊं हरिशंकर गुप्ता जी, मैं पहली बार नहीं हुआ है। मैं तो चाह रहा हूं कि वो व्यक्ति जो है वो एक्सपोज हो। मेरे को प्लीज सिरसा जी आप पॉलिटिकल क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, पर मेरी कंसर्न जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से। सितंबर 30 2022 को राघव चड्ढा जी सेम ट्वीट करते हैं, प्लीज सुनिए प्लीज। सितंबर 30 2022 को राघव चड्ढा जी सेम बात कहते हैं। हरिशंकर गुप्ता जी आपसे ही पा रहा हूं, सितंबर 22 2022 को फिर ये बात कही जाती है, फिर अगस्त 22 2022 को ये बात कही जाती है, उसके बाद जाके मार्च 27 2024 को सेम बात कोई दूसरा व्यक्ति कहता है। तो वेयर इज द प्रूफ? बोलेंगे इसके अंदर, बोलिए हरिशंकर गुप्ता जी, वेयर इज द प्रूफ? मुझे बोलने का मौका दीजिए। बिल्कुल, आपको मैं जवाब देता हूं आपको। बोलिए, आ रहा हूं महेंद्र जी आपके पास, आ रहा हूं, आइए हरिशंकर गुप्ता जी प्लीज। मैं आपको जवाब देता हूं इस बात का। बोलिए। आपने बड़ा इनोसेंट तरीके से इस बात को अपने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और अपने ऊपर घुमा के इस बात को पेश कर दिया। पूरा देश जानता है कि इस देश के अंदर एमपी, एमएलए की, विधायकों की, सांसदों की खरीद फरोख्त का जो व्यापार है वो कौन करता है, किसने शुरू किया है? ये भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार करती है। आप इस बात से, इस सच्चाई से क्यों मुंह कर रहे हैं? इस सच्चाई को अनदेखा क्यों कर रहे हैं आप? इस सच्चाई को अनदेखा क्यों कर रहे हैं आप? बड़ा इनोसेंट बन के बात मत कीजिएगा। हरिशंकर, आज देश के अंदर कितनी सरकारें गिरा दी, हरिशंकर जी, कितनी सरकारें देश में गिरा दी इन लोगों ने। इज दिस द फर्स्ट टाइम? नहीं है इस बात का। हरिशंकर जी, इज दिस द फर्स्ट टाइम? क्या पहली बार हो रहा है? ऐतिहासिक रूप से, फिर अगर हम इतिहास में जाएंगे तो ऐतिहासिक रूप से ये मल्टीपल टाइम्स ऐसा हो चुका। और अभी थोड़े समय पहले ही आम आदमी पार्टी के एक सीनियर मेंबर ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है, तो क्या इससे ये लगाया जाएगा कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार गिराने की कोशिश कर रही है? लगा दीजिए, और जो आपके हाथ में, मैं लॉजिक आपके लगा रहा हूं, मैं आरोप नहीं, मैं तो आपकी लॉजिक को एक्सटेंड कर रहा हूं। सफाई भी आप ही देना है, इनोसेंट बन के सफाई भी आपने देनी है। मुझे प्रदीप जी, चित भी मेरी, पट भी मेरी, ये तो हो ही रहा है। देखिए सिरसा जी, एक बात का तो मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगा कि जो ईडी के केसेस होते हैं ना, वो ज्यादातर जो है ना ऑपोजिशन के लोगों पे होते हैं।
ये बात तो मैं कहना चाहता हूं, इसके ऊपर आप भी मुझे बताइएगा और मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा। संजय पाटिल है, वो पब्लिकली डोमेन पे अक्टूबर 24 2021 को कहते हैं ईडी मेरे पीछे नहीं आएगी अगर मैं भाजपा का एमपी बन जाऊंगा तो। मैं भाजपा का एमपी हूं इसलिए ईडी मेरे पीछे नहीं आएगी, ये अक्टूबर 24 2021 को संजय पाटिल जी कहते हैं। तो बात दरअसल यही है कि इन्वेस्टिगेटिव कार्रवाई जो आज डीलेजिटिमाइज करने की ऑपोजिशन इसीलिए कर रहा है क्योंकि आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसा कहते हैं कि आपको एक स्पेशल प्रोटेक्शन मिली हुई है। जवाब दीजिए सिरसा जी। देखिए, पहले रविशंकर जी ने जो हरिशंकर जी ने जो कहा, देखिए ये अगर आप केवल 2 महीने पीछे चले जाएं तो जब ये कहते थे कि हमारे एमएलए को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले कांग्रेस ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, हमारी जरूरत नहीं पड़ती थी। पंजाब में प्रताप बाजवा जी करते थे, दिल्ली के अंदर इनके लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिल्ला चिल्ला के बोलते थे ये बेईमानों की पार्टी है, अगर खरीदना चाहते तो लाइए सबूत। अब आप देखिए, कल रात को भी एक एमएलए को कुछ रिश्तेदार मिलने चले गए, तो वे भी कल आके रात को फिर दोबारा उन्होंने कर दिया कि 10 बजे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी। तो आतिशी जी को अलग रिश्तेदार मिले, उनसे पहले ऋषि जी एक एमएलए हैं, उनको कल शादी में परसों लोग मिल गए थे। इनको राह चलते मिल जाते हैं। अब देखिए कितना बिकाऊ माल है, कितना बिकाऊ माल है आम आदमी पार्टी का। राह चलता कोई भी पकड़ के आता, भैया लेगा 10,000 रुपया, चलेगा हमारे साथ, जो 20,000 रुपया लेके हमारी पार्टी ज्वाइन, 20,000 लेके हमारी पार्टी। मतलब आप बताइए, इतना बिकाऊ माल है कि कोई क्रेडिबल आदमी इनके पास नहीं जाता। सब्जी वाला भी इनको एमएलए खरीदने के चले जाता है कि चले यार इनको पता है एमएलए बिकाऊ है। दूसरी बात आपको ध्यान में ला दूं, ये कहते हैं हमारे एमएलए को 5 करोड़ दे दिया, 10 करोड़ देने ऑफर कर दी। इनके एमएलए 2 लाख में बिकते हैं। ये मैं नहीं कहा, अरविंद केजरीवाल जी ने और भगवंत मान जी ने वीडियो डाल के कहा, गजेंद्र भारद्वाज जी एमएलए जो मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर, वो पंजाब में 2 लाख रुपए रिश्वत ले रहा था, हमारे पास वो वीडियो आ गई है, हम उसको अरेस्ट कर रहे हैं। अरे 2 लाख रुपए में तुम्हारा मंत्री खुद बिक रहा है और तुम उसकी वीडियो डालकर ये बात कह रहे हो। जवाब दीजिए गजेंद्र जी। हमने ले लिया। और जब इनका कांग्रेस का मेंबर पार्लियामेंट रिंकू जो कांग्रेस से गया था आम आदमी पार्टी के अंदर, तब वो ईमानदार था, वो बहुत ईमानदार था। लेकिन रिंकू ने जैसे ही एमपीशिप के साथ अपनी टिकट भी छोड़ दी तो वो बेईमान हो गया, बिकाऊ हो गया। कांग्रेस से आप में गया तो ईमानदार, जवाब नहीं। लेकिन आपसे जैसे ही बीजेपी में आया वो बेईमान। हरिशंकर गुप्ता जी और तो ये जो सर्टिफिकेट इनके पास है। गजेंद्र जी देखिए, गजेंद्र जी जवाब दीजिए। प्रदीप जी, संजय सिंह पहले ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में शामिल ना होकर जेल से छूट गए। इससे पहले जितने भी लोग जेल से छूटे उन्हें बीजेपी में जाना पड़ा। सत्येंद्र जैन भी छूटे, फैक्चुअली सत्येंद्र जैन सत्येंद्र जैन जी भी जेल से रुक जाइए, मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूं। फैक्चुअली गलत मत करिए, सत्येंद्र जैन जी भी जेल से छूटे थे तो बीजेपी ज्वाइन नहीं की थी। बहुत सारे नेता। अरे सुन लीजिए, नाम बताइए जो बीजेपी में हमारी जेल से हमारे पास आया, कौन सा नेता, नाम बताइए उसका। नहीं आप देखिए, आप नाम गजेंद्र जी को कंप्लीट करने दीजिए। सिरसा जी गजेंद्र जी को कंप्लीट करने दीजिए। फिर वो नाम तो बताइए। आपके साथ नहीं सिरसा जी गजेंद्र जी को कंप्लीट करने दीजिए। एक सिरसा जी उनको बोलने दीजिए, एक उनको बोलने दीजिए, फिर आप आइएगा प्लीज। बोलिए गजेंद्र जी, बोलिए गजेंद्र जी, बोलिए गजेंद्र जी, बोलिए। हाँ देखिए हो क्या रहा है कि आज ईडी ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बात मान ली कि उनके पास कोई मनी ट्रेल नहीं है। आप बार बार कहते हो ईडी पे सवाल क्यों उठा रहे हो? ईडी ने एक तरफ तो आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ सारी जांच करने के बाद मनी ट्रेल नहीं मिली, दूसरी तरफ एक मनी ट्रेल मिल गई 60 करोड़ रुपए शरद रेड्डी ने, जो इस सोकल्ड एक्साइज स्कैम के एक्यूज थे, उन्होंने बीजेपी के खाते में दिए, बीजेपी को रिश्वत दी, बीजेपी ने उनकी बेल करा दी परमानेंट। अब 60 करोड़ रुपए बीजेपी ने लिए शरद रेड्डी से, तो क्या ईडी को जाके बीजेपी के लीडरशिप से जांच नहीं करनी चाहिए थी? क्या जेपी नड्डा से पूछताछ नहीं करनी चाहिए थी कि आपने एक एक्यूज से 60 करोड़ रुपए लिए जिसकी हम जांच कर रहे हैं और 2 साल तक आपने सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स से छुपा के रखा? आज तो जेपी नड्डा की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उससे ईडी को पूछताछ करनी चाहिए कि आपने 60 करोड़ की घूस लेके आपने शरद रेड्डी को बेल क्यों दिलाई? जी ठीक है सिरसा जी, के पास सिरसा जी, फिर अनुराग भदौरिया जी के पास और गीता भट्ट के पास आना है। गीता जी पहले सिरसा जी और हरिशंकर जी के पास। ये जो इलेक्शन बॉन्ड में पैसा मिला वो 20,000 करोड़ रुपए में से 14,000 करोड़ रुपया। अरे सुन तो धीरेन्द्र, ये देखो ना, अब जब इनकी बारी आती है तो आप मेरे को 2 लोग मेरे को बीच में बोल देने देते हैं, फिर आप मेरे को बोलोगे तो मैं कैसे बोल पाऊंगा? बोलिए धीरेन्द्र जी, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, भारद्वाज साहब मेरे को मेरी बात रखने दीजिए। ऐसा है 20,000 करोड़ रुपया आया, 20,000 करोड़ में से जिस पार्टी की हर प्रदेश के अंदर या तो सरकार रही है या तो अब भी है, 1.5 दर्जन से ज्यादा जिस सूबों में सरकार है, 325 एमपीओ के साथ देश के अंदर सरकार है, उसको 8,000 करोड़ मिला।
6,000 करोड़, 14,000 करोड़ रुपया, उससे 1.5 गुना पैसा ज्यादा मिला इनको, जिनकी यहाँ तो एक सूबे में सरकार है। आपको देख लीजिए, ममता जी टीएमसी को 1,600 करोड़ रुपया मिला, जिनकी केवल एक ही स्टेट में सरकार है। 1,400 करोड़ रुपया कांग्रेस को मिला, 1,500 करोड़ रुपया टीआरएस को मिला। ये सारा पैसा इलेक्शन के लिए लोगों ने दिया। अब इन्होंने कहा कि पैसा अरबिंदो कंपनी ने दिया, और अरबिंदो फार्मेसी या फार्मेसिकल जो भी वो कंपनी है, ऐसी दसों और फार्मेसिकल कंपनियां हैं जिन्होंने पैसे दिए। किसी ने कांग्रेस को दिए, किसी ने आपको दिए, किसी ने आधे आपको दिए, पूरे कांग्रेस को दिए, किसी ने सभी को, पार्टी बीआरएस को दिए, सबको दिए। लेकिन जिस आदमी के साथ आपको 14,000 करोड़ रुपया लिया, तब तो आपको बुरा नहीं लगा, लेकिन आपको बीजेपी को मिले पैसे बुरे लग रहे हैं। बता दीजिए, अगर 8,000 करोड़ 6,000 करोड़ एक पार्टी को मिला है, तो भाई 14,000 करोड़ रुपए वाले क्या ईमानदार थे? और फिर आप बताइए, लॉटरी वाले के पैसे आप लोगों के पास आए, सुनिए, लॉटरी किंग के पैसे आपके पास आए, हॉस्पिटल वालों के पैसे आपके पास आए, कांग्रेस के पास से इतना पैसा आया जो पहले काला धन आता था, हरिशंकर गुप्ता जी, गीता जी, अनुराग जी, हमारे तो व्हाइट में पैसे। मैं कह रहा हूं आज एक बात तो स्पष्ट हो गई है, अब तो लाखों रुपए कैश में ले जाते हैं, 2 बातें, आधा पैसा अपने घर ले। मैं कह रहा हूं हरिशंकर गुप्ता जी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। गीता भट्ट जी आएंगे और फिर अनुराग भदौरिया जी के साथ मेरे को जनता कह रही है अनुराग भदौरिया जी को लेकर मैं लाऊंगा, अनुराग जी को अनइंटरप्टेड टाइम दूंगा मैं, और सिर्फ मैं अनुराग जी रहेंगे। पर गीता भट्ट जी, हरिशंकर गुप्ता जी आए। गीता भट्ट जी, हरिशंकर गुप्ता जी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा सरकार डिस्टेबलाइजेशन करने का दौर अब शुरू है। डेटा यह सजेस्ट करता है कि जब इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल था, उस कार्यकाल के अंदर 15 साल का जब वो कार्यकाल था, 1966 से 1977 के बीच में 36 बार सरकारें गिरी। 1980 से 1984 के बीच में 15 बार सरकारें सर गिरी नहीं जी। प्रदीप जी, आप गलत कह रहे हैं, गिराई नहीं, डिसमिस करी। देखिए जी, सुनिए मेरी बात, मैं बात कर रहा हूं, मैं उसी की बात कर रहा हूं। 90 बार जो है सरकारें कांग्रेस राज के अंदर जो है गिरी थी, जिसमें से 50 बार इंदिरा गांधी जी की तरफ गई, और उनपे उस वक्त ये एक्यूजेशन लगा था कि सरकारें उन्होंने गिराई थी। तो हरिशंकर जी, ये बात जब आप कहते हैं तो हिस्टोरिकली अगर ये पास्ट बहुत बड़ा चले जाता है, जवाहरलाल नेहरू जी के समय में 7 बार, इंदिरा गांधी जी के बाद समय में 51 बार, मोरारजी देसाई जी के समय 17 बार, चरण सिंह के समय 4 बार, राजीव गांधी के समय 6 बार, तो ये बड़ा लंबा इतिहास चला जाता है। तो मुझे लगता है हमें स्टिक अभी के फैक्ट्स पे करना चाहिए हरिशंकर गुप्ता जी। और आज जो कार्रवाई हो रही है हरिशंकर गुप्ता जी, इस पे पहली कंप्लेंट तो कांग्रेस ने करी थी।